मोहित यादव जी का सवाल है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में कि इसके आईपीओ पर क्या नजरिया है आपका, और ये स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए मोहित जी, पहली चीज ये है कि आईपीओ कैटेगरी पे सोमेश जी का ध्यान बहुत कम रहता है। उसमें उनको लगता है कि भाई या तो कंपनी अच्छी नहीं होगी, और कंपनी अच्छी होगी तो इतने ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, कुछ मिलेगा नहीं उस पर, वो समय खराब करते नहीं है अपना। लेकिन आपने पूछा है तो सोमेश जी के सामने आपका सवाल रख देते हैं। क्या आपने इस आईपीओ पर नजर डाली है? कोई नजरिया बन रहा है इस पर आपका? मोहित जी पहले से ही हाथ जोड़ा हुआ है, तो वैसे ही क्षमा कर दीजिएगा। आज ऑफिस में जब हम डिस्कशन में बैठे हुए थे तो ये निकल के आया था आईपीओ का। मैंने बोला मुझे अभी रिव्यू नहीं करना है, मुझे फिलहाल टाइम इसमें नहीं देना है, जब लिस्ट हो जाएगा तब देखेंगे। मुझे बहुत इंटरेस्ट आईपीओ में नहीं रहता है, तो बस यही है। जी। और आईपीओ में लिस्ट लिस्ट होने के समय अ, इनका इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता है, वो भी सोमेश जी आप एक बार थोड़ा समझा दीजिए। देखिए आईपीओ क्या है ना कि वो आईपीओ किस मंशा से आती है आजकल वो बताता हूँ। आपका जो पर्स है ना, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो बैग है ना प्रॉपर वाला, उसमें से सारा पैसा कैसे निकाल लिया जाए, उस तरीके से ही आईपीओ आता है। और वो पैसा निकल के इधर आ जाता है। ऐसे वैल्यूएशन आते हैं, बिज़नेस कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ इतना सुंदर सजा के लाते हैं, बिज़नेस कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। वैल्यूएशन बहुत ही एग्ज़ॉर्बिटेंट प्राइस रहता है, एग्ज़ॉर्बिटेंटली प्राइस रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मैं आईपीओ रिव्यू करता हूँ, बहुत से हर साल जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, हम बैठते हैं साथ में टीम और पूरे आईपीओ का लिस्ट निकालते हैं और एक-एक कंपनी को रीड करते हैं, तो अपने फ़िल्टर पे डाल के फिर पढ़ते हैं। लेकिन आईपीओ के समय हम अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करते, बिकॉज़ ये ट्रेंड बन गया है कि अपना स्टॉक या तो ऑफर फॉर सेल में दे दो, या इतना वैल्यूएशन पे दे दो कि आपके लिए अगले 3 साल कमाने के लिए, 5 साल कमाने के लिए कुछ रहे ही। इस कारण से हो सकता है 1-2 में मैं गलत जाऊँगा, ज़रूर। लेकिन भाई अब 1000 आईपीओ आ रहे हैं, उसमें 2 के लिए क्या सक्सेस रेट है, उसके लिए मैं क्यों माथाफोड़ी करूँ? सीधी-सी बात है, क्रिटिसिज़्म तो क्रिटिसिज़्म। बहुत क्लियर हूँ अपने थॉट में। मुझे पैसा बनाने के लिए, मेरे लिए, मेरे इन्वेस्टर्स के लिए 50-60 स्टॉक्स बहुत हैं, 500 का यूनिवर्स बहुत है, उस पे अपनी मास्टरी होनी चाहिए, उसी से पैसा बनता है। तो मैं इतना इतना एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन रहता है, इतना रूथलेस प्राइसिंग रहती है, हमारे पास टेबल पे हमारे लिए कुछ नहीं रहता है, इसलिए मुझे आईपीओ को मैं सीधा रिजेक्ट कर देता जी, और साथ में ये कि अगर कहीं पे सब चीज़ें अच्छी हों, मतलब कंपनी भी अच्छी हो, थोड़ा ठीक-ठाक वैल्यूएशन पे भी आया हो, तो फिर उसमें इंटरेस्ट इतना बन जाता है इन निवेशकों का कि फिर उसमें अलॉटमेंट मिलना, लॉटरी मिलने जैसा हो जाता है। तो फिर हूँ। नहीं, मतलब राजू जी यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात होती है। जी। उस आईपीओ के 1000 मेरे पास फ़ोन आएँगे और उसकी बड़ी तारीफ़ होगी कि यार उसको अलॉटमेंट मिल गया, पन 2-3 टाइम मिल गया पैसा उसको। मैंने बोला भाई साहब शेयर कितना मिला? कितने हज़ार पे उतना टाइम मिला? अरे भाई 15,000 रुपए कमाने के लिए, 20,000 1 लाख कमाने के लिए इतना भी मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड एनर्जी जानी चाहिए। तो एनालिसिस कैसे यूफ़ोरिया क्रिएट होता है वही बता। आपके पास आईपीओ जी। अगर तगड़ा है, तो आपको मिलेगा नहीं, और आईपीओ अगर आपको मिल गया, तो फिर बनवाइए फ़ोटो फ्रेम।